आइए जानते हैं आज 21 जनवरी 2025 की झारखंड की 25 टॉप खबर है बस कुछ ही मिनटों में। झारखंड के पलामू जिले में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की सूचना शाखा में एक बड़ा बैंक घोटाला सामने आया है। बैंक के ब्रांच मैनेजर राकेश सोनी और लोन ऑफिसर अभिमन्यु कुमार ने मिलकर करीब 2 दर्जन महिलाओं के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए 11 लाख रुपये का लोन निकाल लिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब लंबे समय तक लोन की किस्तें नहीं आने पर बैंक ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि दोनों कर्मचारियों ने महिलाओं के आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र पर हेरफेर कर फर्जी तरीके से लोन स्वीकृत किया था। जब बैंक ने संबंधित महिलाओं से संपर्क किया तो उन्होंने कोई लोन लेने से इनकार कर दिया। पांकी प्रखंड के लोगों ने गांव स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय गोंगोर के प्रभारी शिक्षक आलोक रंजन विद्यालय तो आते हैं, लेकिन उपस्थिति पंजी में अपनी उपस्थिति बनाकर गायब हो जाते हैं। ना तो उन्हें संचालित कक्षा से कोई मतलब है और ना ही माध्याह्न भोजन से। विद्यालय के रखरखाव व अन्य प्रकार की विद्यालय से संबंधित कार्य से वह हमेशा किसी न किसी बहाने से विद्यालय के बाहर ही रहते हैं। विद्यालय का हाल ऐसा है जैसे वह विद्यालय ना हो गौशाला हो। विद्यालय विकास के पैसे भी बंदरबाट कर लिया जाता है। अगर विद्यालय विकास के पैसे की जांच अच्छे तरीके से की जाए तो परिणाम चौंकाने वाला होगा। यहाँ तक कि उनके कार्यशैली से पंचायत के मुखिया सहित अभिभावक भी परेशान रहते हैं। वही विद्यालय में शौचालय तो नहीं, लेकिन शौचालय के बाहर झाड़ियाँ का अंबार लगा हुआ है। प्रखंड के कई विद्यालयों में छात्र छात्राओं को बैठने के लिए बेंच की कमी है, लेकिन इस विद्यालय में बेंच को इस कदर बाहर फेंका हुआ है जिसे कचरा फेंका हुआ हो। विद्यालय के सहायक शिक्षक निगेंद्र सिंह ने घोर लापरवाही बरतते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोमवार को देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन पूजा किए। इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता राज परिवार के आवास पर भोजन किया। उन्होंने कहा कि जल्दी भाजपा विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता प्रतिपक्ष का चयन किया जाएगा। अर्जुन मुंडा ने कहा राज्य सरकार से उम्मीद है कि वह प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करेगी। बजट के माध्यम से यह स्पष्ट होगा कि राज्य में संसाधनों का कितना सदुपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। जमशेदपुर के राजस्थान भवन में आयोजित 24वीं झारखंड राज्य सीनियर एवं 19वीं राज्य कोडेड टाइकोंडो प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम ने शानदार प्रदर्शन किया। जिले के 43 खिलाड़ियों ने कुल 26 पदक जीतकर इतिहास रच दिया, जिसमें 15 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। झारखंड टाइकोंडो एसोसिएशन और पूर्वी सिंहभूम टाइकोंडो एसोसिएशन द्वारा 18-19 जनवरी 2025 को आयोजित इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने क्योरगी और पुष्मे दोनों श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पश्चिम सिंहभूम ने पुमसे श्रेणी में ओवरऑल चैंपियनशिप जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। डुमरी तिलैया में NH 20 के सर्विस रोड पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। SDO रिया सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने महाराणा प्रताप चौक के पास स्थित सर्विस रोड से अतिक्रमण हटाया और दुकानदारों का सामान जब्त किया। सर्विस रोड के पर स्थानीय लोगों ने गैरेज, अस्थायी दुकानें और सामान रखकर अवैध कब्जा कर रखा था। इससे न केवल राहगीरों को परेशानी हो रही थी, बल्कि NHAI को सड़क निर्माण में भी बाधा का सामना करना पड़ रहा था। लगातार मिल रही शिकायतें के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की। पाकुड़ विधानसभा की कांग्रेस विधायक निशात आलम ने सोमवार को सदर प्रखंड के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने हारूपाड़ा, नासुरपाड़ा, कुमारपुर, रानीपुर, टोला कुल्हाड़पाड़ी, जोगागिया और नरोत्तमपुर सहित कई गाँवों में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। विधायक ने कहा कि पाकुड़ विधानसभा से उन्हें सर्वाधिक मतों से जिताने के लिए वह ग्रामीणों का आभारी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में सबसे अधिक वोटों से जीतकर इतिहास रचा गया है। विधायक ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वह हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहेंगी। झारखंड के चतरा जिले के हटरंग में स्थित उत्क्रमित राजकीयकृत मध्य विद्यालय पेनिकला में एक अनूठा विरोध देखने को मिला। विद्यालय के लगभग 400 छात्र छात्राओं ने शिक्षकों की कमी के विरोध में मिड डे मील का बहिष्कार कर दिया। स्कूल में पिछले 4 वर्षों से केवल एक शिक्षक कार्यरत है, जिसके कारण शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। छात्राओं का कहना है कि वह पिछले 4 सालों से केवल माध्याह्न भोजन करने के लिए स्कूल आते हैं और वापस लौट जाते हैं। विद्यार्थियों ने अपने भविष्य की चिंता जताते हुए हमें भोजन नहीं शिक्षा चाहिए का नारा लगाया। भाजपा नेता चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह को PLFI के नाम पर अलग अलग नंबर से फोन कर रंगदारी मांगी जा रही है। फोन करने वाला खुद को PLFI का आदमी बताते हुए संगठन के लिए मदद करने की बात कहा। रमेश सिंह ने सुखदेव नगर थाने में प्राथमिक दर्ज कराई। कहा कि रविवार की दोपहर 2 बजे उनके मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आया। इसके तुरंत बाद दूसरे नंबर से फ़ोन किया गया। जब दोनों नंबरों पर बात नहीं हुई तो तीसरे नंबर से फ़ोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को PLFI का आदमी बताते हुए कहा कि आपको संगठन को मदद करने के लिए आगाह किया गया था, लेकिन ध्यान नहीं दिए।
संगठन को मदद कीजिए। इसके बाद धमकी देते हुए फोन काट दिया। झारखंड के बैंकों ने पिछले 1 वर्ष में खुले हाथों से लोगों को उनका सपना पूरा करने के लिए लोन दिया है। रांची के लोगों ने अपने आशियाने के लिए करीब 813 करोड़ रुपये होम लोन लिया। हालांकि यह राशि पिछले साल से 44 करोड़ रुपये कम है। पूर्वी सिंहभूम के लोगों ने 385 और धनबाद के लोगों ने 223 करोड़ होम लोन लिया। दिलचस्प यह है कि लोन लेने वालों लोगों में अधिकांश वैसे हैं जिन्होंने 35 लाख रुपये से ज़्यादा का लोन लिया है। वहीं धनबाद के छात्र पढ़ाई के लिए लोन में सबसे अव्वल रहे। उन्होंने 1 साल के दौरान 118 करोड़ रुपये एजुकेशन लोन लिया। यह राशि पिछले साल की तुलना में करीब 102 करोड़ ज़्यादा है। दूसरे स्थान पर रांची है। यहाँ छात्राओं ने उच्च शिक्षा के लिए 90 करोड़ का लोन लिया। पिछले साल से 32 करोड़ रुपये अधिक है। रांची वाहन सवारों को जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को मेन रोड में अतिक्रमण हटाया अभियान चलाया। एकरा मस्जिद से अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए शहीद चौक तक चलाए गए अभियान के दौरान कई वाहन सवारों के चालान काटे गए। सड़क किनारे नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को जब्त किया गया। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह पूरे राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा दे और नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शीघ्र शुरू कराए। मंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करने कहा। वह सोमवार को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, आश्रम विद्यालय, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय तथा पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालय समेत सभी आवासीय विद्यालयों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। चमरा लिंडा ने स्वरोजगार ऋण से संबंधित कार्यों की प्रशंसा करते हुए अन्य जरूरतमंदों को भी इस योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। इससे संबंधित प्रतिवेदन 1 सप्ताह के अंदर मांगे। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो लाभुक व्यवसाय करने के लिए बड़े वाहन ले रहे हैं उन्हें ही वाहन ऋण उपलब्ध कराया जाए। अक्सर देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में वाहन ऋण योजना के लाभुक बड़े वाहन ले रहे हैं जो व्यवसाय से संबंधित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति पर रोक लगाए। इस बार हेमंत सरकार का विशेष फोकस गरीबों को कपड़ा देने, उनकी खाद्य सुरक्षा और महिलाओं मैया को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने पर रहेगा। खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले में और महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने अपने यहाँ स्वीकृत योजनाओं के लिए प्रस्तावित खर्च की रिपोर्ट तैयार की। खाद्य सार्वजनिक वितरण 20 से अधिक योजनाओं के लिए प्रस्तावित राशि 2900 करोड़ से अधिक है। झारखंड के बोकारो में रेलवे के एक खंडरनुमा बिल्डिंग के बाथरूम से 30 वर्षीय युवती का चोटिल से बरामद हुआ। युवती के दोनों हाथ पीछे बांधे मिले और चेहरे को किसी भारी चीज से कुचला गया था। झारखंड के जमशेदपुर में पूर्व कांग्रेस नेता के भाई की हत्या का सनसनीखेज वारदात ने सबको हैरान कर दिया। मानगो के गुरुद्वार रोड में रविवार रात 8 बजे कांग्रेस के पूर्व नेता जितेंद्र सिंह के भाई और ट्रांसपोर्टर संतोष सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। संतोष सिंह की मानगो बाजार में कपड़े की दुकान भी है, जहां से पैसे लेकर वह घर की तरफ स्कूटी से जा रहे थे। हत्या से पहले अपराधियों ने वहां की लाइट बंद करवा दी थी। झारखंड के सभी प्रमुख पर्यटन स्थल के बीच आसान और तेज आवागमन के लिए 4 लेन कन्वेक्ट्री का झारखंड के सभी प्रमुख पर्यटन स्थल के बीच आसान और तेज आवागमन के लिए 4 लेन कन्वेक्ट्री का रोड मैप तैयार किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पथ निर्माण विभाग टूरिस्ट कॉरिडोर और हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर को आकार देने में जुटा है। इस पूरे कॉरिडोर की अनुमति लागत 4647 करोड़ रुपये आंकी गई, जो कि करीब 506 किलोमीटर में बनेगा। टूरिस्ट कॉरिडोर का परिकल्पना को 8 हिस्सों में पूरा किया जाएगा। इनमें 2 हिस्से का अलाइनमेंट तय कर स्वीकृति दे गई है, जबकि हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर को 4 भागों में बनाने का सहमति बन गई है। झारखंड में रविवार को हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में कुल 6 लोगों की मौत हो गई और कुल 13 लोग घायल हो गए। इनमें से पहला हादसा हजारीबाग जिले में रविवार शाम को उस वक्त हुआ जब एक निजी बस के पलट जाने से 3 यात्रियों की मौत हो गई और करीब 12 अन्य घायल हो गए। भारत में पहली ट्रेन अंग्रेजों द्वारा 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई। फिर अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली और देश में रेलवे का विस्तार बढ़ता ही गया, लेकिन आज भी भारत के कई इलाके रेलवे से अछूते हैं। झारखंड के खूंटी, सिमडेगा, गुमला और चतरा जिलों का भी यही हाल था, जहां आज़ादी के करीब 75 साल बीतने के बाद भी वहां रेल नहीं पहुंची थी। लेकिन अब रेल मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये जिले भी रेल से जुड़ेंगे और इनका नियंत्रण रांची डिवीजन के अंतर्गत होगा। झारखंड के जमशेदपुर में 35 वर्षीय एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बात की जानकारी पुलिस ने सोमवार को एक न्यूज एजेंसी को दी। पुलिस ने बताया कि घटना रात को हुई थी। यह थी झारखंड की 25 टॉप खबर है। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें सोशल जनमंच के साथ। जय हिंद, जय भारत।